हेलो। जय हिंद। मैं राकेश कुमार इंटीग्रेशन पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग जो है इंटीग्रेशन के कुछ कुछ प्रॉपर्टी जानने का प्रयास करेंगे कि इंटीग्रेशन के जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। सबसे पहले वो समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है ना। सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या जो प्रॉपर्टीज होता है, कुछ कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जानने का प्रयास करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज यहाँ पे होगा डी अपॉन डी एक्स और यहाँ पे इंटीग्रेशन और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स। जैसे कहने का मतलब है बाबू कि कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसका इंटीग्रेशन करने पर कुछ न कुछ आएगा और उसका फिर से हम अगर डिफरेंशिएट कर देंगे। कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका इंटीग्रेशन और साथ ही में क्या चीज डिफरेंशिएशन करेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर जो है ना खाली फंक्शन एफ एक्स होता है। एफ एक्स प्लस सी ये आंसर हो जाता है। अभी कैसे होता है इसको एग्जाम्पल के थ्रू जो हम समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आप ध्यान से समझिए कि अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों के दोनों जब एक साथ रहता है तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो जो दिया हुआ क्वेश्चन में वही उसका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे है डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे है क्या बाबू, x⁴ और यहाँ पे dx है ना। ये डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है। तो सबसे पहले इसको बनाने का काम करते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, x⁴ आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे होगा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो डी/dx, पहले इसको रहने दीजिए, काम करिए, पहले इंटीग्रेशन का काम कर लीजिए। इंटीग्रेशन हम आपको जस्ट बताए हैं कि x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो बोलिएगा x⁴n का इंटीग्रेशन होता है पावर में 1 ऐड कर दीजिए और वही चीज जो है ना नीचे सेम चीज लिख दीजिए। यही ना करते हैं आप लोग। क्या बोले बाबू, x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x⁴n + 1/n + 1 यही होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। अभी कितना हो गया बाबू, तो डी/dx x⁴ में 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ये नीचे 5 है तो ये कांस्टेंट का काम करेगा, तो कुछ नहीं तो 1/, कितना हो जाएगा 5 और डी/dx x⁴ कितना 5। इसको अब बनाने का काम करते हैं 1/5। और आप जानते हैं कि x⁴n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी/dx रहेगा तो डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, तो पावर को पीछे लाइए और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। पावर को पीछे लाइए, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। हम दो फॉर्मूले लिख लीजिएगा कि x⁴n और यहाँ पे dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x⁴n + 1/n + 1 और एक फॉर्मूला कि डी/dx x⁴n का डिफरेंशिएशन रहेगा तो पावर को पीछे लाइए, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। ये 5 नीचे, ये 5 ऊपर, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। x⁴ 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 4 हो गया। ये हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। अब आप देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से देखने का प्रयास करिए कि x⁴ का इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन जब दोनों के दोनों एक साथ रहेगा, इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ रहेगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा कितना आंसर हो जाएगा, x⁴ जो देखिए लास्ट में x⁴ आया है कि नहीं, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन डी/dx log x और यहाँ पे dx, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन था। आप कहिएगा कि इंटीग्रेशन इसमें अंदर था और डी/dx बाहर था, ये अंदर बाहर हो गया है कि नहीं। इसको समझने का प्रयास करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इससे कोई दिक्कत नहीं है, अंदर रहे बाहर रहे इससे कोई मतलब नहीं है। अगर अंदर में डी/dx है तो पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
तो इसका अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों साथ में, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन समझ के बना लेते हैं, हम इसको समझते हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन रहने दीजिए। और डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स है, क्या बाबू, लॉग एक्स है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हम आप लोग को पढ़ाए हैं कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और ये वाला dx है तो dx रहने देते हैं, ठीक है। हम जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और 1/x में जब इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तब अगले वीडियो में हम बता चुके हैं 1/x में इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, log x होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको पढ़ाया गया है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x में जब इंटीग्रेशन लगा दिया जाता है तो आंसर क्या हो जाता है, log x हो जाता है। अब प्लस कितना हो जाएगा, c। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि जब ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ रहेगा तो डायरेक्ट ये जो फंक्शन दिया हुआ रहता है वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना चीज अच्छे से समझ गए होंगे। फिर आगे चलिए हम समझते हैं आगे और, ठीक है। अब हम कुछ और आगे प्रॉपर्टी समझते हैं। वो क्या होता है कि डी इंटीग्रेशन है और यहाँ पे है एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, है ना, और यहाँ पे है डी एक्स। दो फंक्शन है, बीच में प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन है। तो इसका मतलब क्या बनता है, तो इसका मतलब बनता है कि एक बार इसका इंटीग्रेशन होगा और एक बार इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन किसका बाबू, तो एफ एक्स का, एफ एक्स डी एक्स, अब प्लस इंटीग्रेशन फिर किसका किया जाएगा, जी एक्स का किया जाएगा, यानी दोनों का किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ऐसा और बहुत सारा रहेगा तो और इसी तरह से चलते जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल हम समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है बाबू, जैसे एक एग्जाम्पल है, समझिएगा। जैसे x⁴ है अब प्लस x⁵ है, और इसका हमको क्या करना है, इसका हमको करना है इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे बाबू, पहले इसका इंटीग्रेशन होगा फिर इसका इंटीग्रेशन होगा। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन x⁴ dx अब प्लस इंटीग्रेशन ये कितना है बाबू, x⁵ तो इसका भी डिफरेंशिएशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। अभी इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे। x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो होता है क्या होता है, जस्ट आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि पावर में 1 ऐड करिए यानी जोड़िए। अब वही चीज को नीचे फोटोकॉपी कर दीजिए, है कि नहीं। बीच में प्लस है तो प्लस, इसको क्या करेंगे, तो इसमें 1 ऐड करेंगे और वही चीज को नीचे लिख देंगे, है कि नहीं, समझ गए होंगे। तो हो जाएगा कितना ओवरऑल बाबू, अब प्लस सी भी होता है तो चलिए आगे लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। x⁴ में 1 ऐड करेंगे तो 5 यानी x⁵ और यहाँ भी हो जाएगा कितना 5 प्लस x⁵ 1 में कितना हो जाएगा 6, y कितना 6 प्लस c, ये हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे आप समझ गए होंगे अच्छी से, है ना। तो अब नोट करिए इसको, फिर आगे हम बताने का काम करते हैं। तो चलिए कुछ और प्रॉपर्टी समझते हैं। उम्मीद करते होंगे इस चीज को आप समझ गए होंगे, है ना। तो कुछ और प्रॉपर्टी समझते हैं कि इंटीग्रेशन के एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है, ये के जो है बाबू कांस्टेंट का काम करता है और एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है। एफ एक्स कोई फंक्शन है यहाँ पे और के जो है कांस्टेंट का काम करता है, तो के जो है बाहर आ जाता है, के बाहर आ जाएगा और एफ एक्स का सिर्फ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी प्रॉपर्टीज को हम समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। चलिए एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। जैसे यहाँ पे है 5x⁹ है ना, 5x⁴ मान लेते हैं 6 है, कुछ भी ले सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 5 जो है बाबू ये कांस्टेंट का काम करता है और 5 बाहर आ जाता है, ठीक है। 5 चुपचाप बाहर आ जाएगा, बचेगा कितना x⁵ और dx, और इसको हम जानते हैं अभी जस्ट, तो 5 को 5 रहने देते हैं इंटू x⁶ है। इसका मतलब क्या बनता है कि 6 में 1 ऐड करेंगे या उसी चीज को नीचे लिख देंगे, है कि नहीं। तो हो जाएगा 5 इंटू x⁴ कितना हो जाएगा बाबू, तो x⁴ हो जाएगा कितना 617 अपॉन 617, यानी हो जाएगा कितना बाबू, ओवरऑल देखें तो 5/7 x⁴ 7 प्लस
सी, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे अच्छे ढंग से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, है ना। तो चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के जो है कुछ कुछ और हम जो है बुक में जो दिया हुआ है उसको एग्जाम्पल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। तो नोट करिए इसको पहले, फिर आगे बताते हैं। तो देखिए समझने का प्रयास करते हैं, ये 2x को किस तरह से हम बनाएंगे, ये पूरे इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करने का काम करते हैं, समझने का प्रयास करिए। तो सबसे पहले जो लतखोर प्राणी है उसको जो है z मान लीजिएगा, ठीक है ना। 2x को क्या मान लीजिएगा, z मान लीजिएगा। अब z मानने के बाद क्या करिएगा, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, ठीक है। दोनों तरफ क्या कर दीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। z का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dz बाई dx, और 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो d अपॉन डी एक्स और 2x, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे समझते हैं, ठीक है ना। 2 जो है कांस्टेंट का काम करेगा, डिफरेंशिएशन हम पहले पढ़ा चुके हैं, उसको पहले समझ लेने का प्रयास करिएगा। और d अपॉन डी एक्स, ऊपर कितना बचा, x बचा, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा वो dz बाई डी एक्स। आपको हम बता दें कि 2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, dz बाई dx, कोई दिक्कत नहीं। आप ही बताइए जरा ध्यान से, 2 बन जा कितना होगा 2, और dx जो नीचे है उसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा dx हो जाएगा कि नहीं, इज इक्वल टू कितना dz, है ना। अब ध्यान से समझिएगा क्या करना होगा, यहाँ से आप dx का वैल्यू निकाल लीजिए, dx का वैल्यू निकालिएगा तो क्या मिलेगा, तो dz बाई 2 नीचे चल जाएगा क्या, यानी dx का वैल्यू कितना मिल गया, तो dz बाई 2, कोई दिक्कत नहीं, आगे समझते हैं हम लोग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है जो समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है बाबू, cos 2x, कितना है cos 2x, और क्या है बाबू dx है ना। तो इसको बनाने का काम करते हैं, cos, ये कितना है 2x है, 2x को आप क्या मान चुके हैं, z मान चुके हैं, तो cos z, और dx का वैल्यू कितना आया है, dx का वैल्यू कितना है, तो dz बाई 2, dz बाई कितना है बाबू 2, कोई दिक्कत नहीं। 2 जो है नीचे कांस्टेंट का काम करेगा, तो 1/2 जो है बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं तो ऊपर 1 रहता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो cos z और dz हो जाएगा, cos z और dz हो जाएगा। देखिए cos z बचा और dz बचा। हम आपसे पूछें ध्यान से समझिएगा कि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो बोलते हैं आप लोग कि cos x होता है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि cos x में अगर इंटीग्रेशन लगा दें तो आंसर क्या मिलेगा, sin x मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू 1/2, cos z है, cos x का इंटीग्रेशन क्या हुआ sin x, तो cos z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो sin x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, खाली थीटा का फिर है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा sin z, कोई दिक्कत नहीं, और इज इक्वल टू 1/2 और साइन और z का वैल्यू आप पहले से कितना मान चुके हैं, तो 2x, 1/2 साइन 2x, अब प्लस क्या लिखा था इंटीग्रेशन करने के बाद c। उम्मीद करते होंगे आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल नहीं भूलिए, और लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहें ताकि ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 बताए हैं, ये एफ का काम करेगा, ये एक अलग फंक्शन है और एक ये अलग फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है dx है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे जो समझिएगा, ठीक है। पहले इसका इंटीग्रेशन होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा, है कि नहीं। तो ये कितना है बाबू, तो 3x² dx, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस 4x³ यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पे 3 जो है बाबू ये बाहर में आ जाएगा, ये कांस्टेंट का काम करेगा, बचेगा कितना x², यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, प्लस है तो प्लस, ये 4 बाहर में आ जाएगा, वो कांस्टेंट का काम करेगा, x³ का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, है कि नहीं। तो देखिए 3 है तो 3 इंटू x², इसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। हम आपको जस्ट बताए हैं पहले कि x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बोलते हैं ना कि इसमें 1 ऐड कर देते हैं पावर में, और उसी चीज को 1 नीचे लिख देते हैं प्लस में, है ना। तो x⁴ + 1 करना है, उसी चीज को नीचे फोटोकॉपी कर देना है कि नहीं।
प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 इंटू x⁻³ है। इसका मतलब क्या बनता है, 3 में 1 ऐड करेंगे और उसी चीज को नीचे फिर से लिख देंगे। प्लस क्या होता है, c होता है। उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे, है कि नहीं। अब इसको सॉल्यूशन कर देते हैं, है ना। 3 इंटू x⁻², 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 और वही चीज नीचे 3 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू x⁻, कितना हो जाएगा बाबू 4 बाई 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना 4 अपॉन प्लस कितना c। 3 से 3 कहाँ चला जाएगा, कट जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना बाबू, तो x⁻³ प्लस x⁻, कितना हो जाएगा 4 और प्लस कितना हो जाएगा c। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या है बाबू, 1/x dx है, इसका इंटीग्रेशन हम आपको पढ़ाए हैं। आप ही लोग बताइएगा कि d/dx log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो बोलिएगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। क्या होता है, 1/x। लेकिन अगर आपसे पूछें कि ये 1/x में अगर हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, 1/x में अगर इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो क्या आंसर मिलेगा। तो इसका ये वाला उल्टा मिल जाता है, नील क्या मिलेगा, log x मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, log x। प्लस क्या होता है, c होता है ना। तो यानी 1/x dx है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो log x हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, है कि नहीं। अक्सर ये वाला क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव में कई एक बार पूछा हुआ है, तो ध्यान से समझिए, इसको नोट करिए। फिर अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं, तो ध्यान से समझिए। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 करने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है बाबू, x³ -1/x², यहाँ पे dx है। इसको किस तरह से करेंगे समझने का प्रयास करें, एकदम इजी वे में सिखाया जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, उछाल कूद करेंगे तो सीख नहीं जाएंगे आप। कभी ये वीडियो, कभी वो वीडियो, कभी वो वीडियो से सीख नहीं जाइएगा आप। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आपको ध्यान से वीडियो में बने अंत तक बने रहना होगा, ठीक है ना। आपको हम बता दें कि अगर a + b है और यहाँ पे क्या है, नीचे c है और इस तरह का डिवाइड है, तो आप इसका मतलब होता है, जो समझिएगा, इसका मतलब होता है कि a में डिवाइड c से ही होगा और प्लस b में भी डिवाइड किससे होगा, c से होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेते हैं तो आपको तो c ही आ गया एलसीएम, और जब नीचे एलसीएम सेम सेम आता है तो ऊपर वाला प्लस हो जाता है। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं और इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो बताइए इसको किस तरह से लिख सकते हैं आप, है ना। इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, x³ में x² से डिवाइड, ठीक है, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, और 1 में भी कितना से डिवाइड, x² से। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो गया। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझ चुके होंगे, है ना। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है जो समझिए, ठीक ना। आपको पता होना चाहिए x⁻³ है और x⁻ यहाँ पे 2 है। तो देखिए 2 से 2 पावर से 2 पावर कटेगा, बचेगा ओनली कितना, x बचेगा, x का पावर 1 बच जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं तो x का पावर 1 तो लिखते नहीं है, माइनस है तो माइनस 1/x²। इसका मतलब क्या बनता है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लिया जाए कि नीचे में a⁻m है, तो अगर ये ऊपर जाता है तो ये पावर माइनस लेके जाता है, नीचे आता है तो पावर प्लस लेकर के आता है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं x का पावर यहाँ पे कितना है, 2 है, तो ये पावर 2 प्लस में नीचे है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम किस तरह से बनाने का काम करेंगे जो समझिए, ठीक है। इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। यानी x का इंटीग्रेशन, अब माइनस है तो माइनस, और x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे समझते हैं हम लोग। x का पावर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, 1 इसमें क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो 1 ऐड कर देना है और वही चीज को नीचे फोटो कॉपी कर देना है, माइनस है तो माइनस, है ना। x का पावर -2 में +1 ऐड करना है और -2 में +1 ऐड करना है। यहाँ पे लास्ट में क्या लिखाता है, c लिखाता है कि नहीं। यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, x का पावर 1 + 1 2 हो जाएगा, y 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, है ना। x का पावर -2 अब +1, तो x का पावर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 2 में -2 + 1 -1 ही होता है ना।
यहाँ पे देखेंगे तो -1 है कि नहीं, ये माइनस माइनस आकर के क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं x²/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये जब ऊपर में माइनस है तो नीचे आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, यानी x का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 1 तो हम लिखते नहीं है ना। ये इतना प्लस c, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे आप लोग सेकेंड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे, है कि नहीं। तो चलिए अब सेकंड एग्जांपल की ओर चलते हैं। सेकंड का सेकंड है ना, इसको देखिए तो इसका इंटीग्रेशन एक बार होगा, एक बार इसका इंटीग्रेशन होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब कैसे लिखेंगे, x⁴ और यहाँ पे इंटीग्रेशन प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, dx। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, बहुत सुंदर बात है ना। तो यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें x का पावर इस तरह का, तो क्या करते हैं आप लोग कि 2/3 में 1 ऐड कर देते हैं और उसी चीज को नीचे फोटोकॉपी कर देते हैं, है कि नहीं। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है बाबू, 1 है। 1 का मतलब होता है क्या चीज, 1 का मतलब होता है, 1 का मतलब अगर हम आपसे पूछे कि x का पावर अगर 0 लिख देते कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x का पावर 0 कितना होता है, 1 ही होता है। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, तो इसमें 0 + 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 + 1। यहाँ लास्ट में क्या लिखा था, c लिखा था, है कि नहीं। तो इसको किस तरह से देखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x⁴ 2/3 में जब 1 ऐड करेंगे तो 3 1 जा 3 है, 2 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5/3। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा वो, 5/3 प्लस है तो प्लस। यहाँ पे हो जाएगा x का पावर 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 होगा, 1 तो लिखते नहीं है कि नहीं, और नीचे भी 1 हो जाएगा, यानी इतने रहने दीजिए, है ना। और इसको बाद हम देखेंगे, यहाँ प्लस c रहने दीजिएगा। ये 5/3 नीचे में है, मेन बटा जब यहाँ पे है, जब नीचे 2 रहता है तो 3 ऊपर 5 नीचे हो जाता है, यानी 3/5 x⁵ प्लस x प्लस c। ये ओवरऑल हमारा क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को भी समझ गए होंगे, है कि नहीं। तो चलिए सेकंड का थर्ड समझते हैं। इसका भी वही का कहानी है ना, इसका भी पुरानी कहानी है। किस तरह से बनाएंगे, तो x⁵3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस है तो प्लस, 2 है तो उसको बाहर अभी निकाल दीजिए, 2 है तो कांस्टेंट है, e⁴x का इंटीग्रेशन, माइनस है तो -1/x का क्या चाहिए बाबू, इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत नहीं। हम आपसे पूछें x⁵3/2 है तो x⁵ यहाँ 2/3 था, उसी तरह से बनेगा, है कि नहीं। चलिए समझते हैं इस चीज को, क्या करेंगे बाबू, तो इसमें जो है 3/2 में 1 ऐड कर देंगे और उसी चीज को नीचे लिख देंगे, है ना। यानी 3/2 प्लस कितना, 1 प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। e⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बाबू, डिफरेंशिएशन e⁴x ही होता है। हम आपको पढ़ाए हैं पहले कि d/dx e⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e⁴x ही होता है। तो हम आपसे पूछे थे कि इस तरफ अगर इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e⁴x नहीं हो जाएगा, यानी 2 e⁴x माइनस, आपको हम पढ़ाए हैं कि d/dx log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। कुछ कुछ छोटी छोटी बात जो है ना आप लोग को याद करके चलना है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूला तो बार बार रिपीट होते रहता है ना। तो अगर हम आपसे पूछे कि इस तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, तो log x हो जाएगा। तो क्या इसके बदले हम log x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, log x लिख सकते हैं ना। अब इसको नोट करिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा x⁵3/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/2, और नीचे भी तो 5/2 हो जाएगा, है ना, प्लस 2e⁴x माइनस कितना हो जाएगा बाबू, log x हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, है ना। ये जब मेन बटा जो है बाबू यहाँ पे रहे और नीचे जब 2 रहे तो ऊपर 2 चल जाता है ऊपर और 5 चलाता है नीचे, x⁴ कितना 5/2 प्लस 2e⁴x माइनस log x, है ना। अब प्लस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। तो इस सब क्वेश्चंस को जो है बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ये सब क्वेश्चन अक्सर जो है बहुत अच्छे से पूछा जाता है, तो इसको नोट करिए, फिर अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है।
तो चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7 एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि एग्जाम्पल नंबर जो है 3 को किस तरह से बनाया जाएगा, है ना। आखिर कब तक सताएगी ये जिंदगी, कभी ना कभी समझ ही रहे होंगे है ना। तो ध्यान से समझिएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे क्या है बाबू, dx है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, है ना। तो यहाँ पे करेंगे जैसे देखिए ये क्या हो जाएगा बाबू, साइन एक्स dx, कोई दिक्कत नहीं, प्लस cos x dx, है ना, cos x dx है कि नहीं। तो इसको किस तरह से बनाएंगे जो समझिए, हम आपको पढ़ाए हैं कि d/dx साइन, हमेशा जो है एक ही चीज आ रहा है बाबू, इसीलिए थोड़ा सा सबको अच्छे से समझिएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तब बोलिएगा cos x, कोई दिक्कत नहीं ना। और जब cos x में जब हम इंटीग्रेशन लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, sin x मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझते हैं, हम आपसे पूछें कि d/dx ये क्या है बाबू, cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलिएगा माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है बाबू, माइनस साइन एक्स, है ना। और जब हम पूछे कि जब इसमें इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा, साइन एक्स में इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा तो क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। लेकिन कैसा मिलेगा, ये माइनस इधर आ जाएगा, यानी माइनस तो cos x हो जाएगा, है ना। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, तब माइनस cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस cos x, प्लस है तो प्लस, और cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो cos x का इंटीग्रेशन लिख देते हैं साइन एक्स, तो प्लस कितना होता है, c होता है। आप चाहें तो इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं, यानी साइन एक्स माइनस cos x प्लस कितना c, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझ गए होंगे, है कि नहीं। तो बाबू ध्यान से समझिएगा, ये सब जो छोटी छोटी बात है इसको आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है ना, कि कैसे कैसे आता है। आपको याद नहीं करना, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखना, इंटीग्रेशन आपको फ्री में याद हो जाएगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, है ना। जैसे कहते हैं ना कि शादी होता है तो दहेज मिलता है ना, गलत बात है, नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। तो दहेज मिलेगा, पलंग फ्री में मिलेगा, है ना। तो चलिए समझते हैं, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे क्या है बाबू, cos x है, ये क्या है, cos x प्लस cot x है ना। तो इसको किस तरह से बनाएंगे जो समझिएगा, है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, cos x, यहाँ पे cos x प्लस cot x। हम आपसे पूछें तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले क्या करिएगा बाबू, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करिएगा तो cosec x में अगर cosec x से मल्टीप्लाई करिएगा, सेम है, तो cosec का स्क्वायर x हो जाएगा कि नहीं। तो इसका भी एक बार इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस, और इसके साथ में इंटीग्रेशन लगा दीजिए। cosec x यहाँ पे cot x, तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू cosec x इंटू cot x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। चलिए हम आगे और फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हम आपसे पूछें, ये क्या था बाबू, साइन एक्स, यहाँ पे cos x, है ना। यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि d/dx cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलिएगा कि cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। कितना होता है बाबू, माइनस cosec स्क्वायर x, है ना। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, है ना। तो अगर हम आपसे पूछे कि अगर इस तरफ से इंटीग्रेशन लगा देंगे, तो जैसे देखिए कि cot x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, cosec स्क्वायर x हो गया। लेकिन हम आपसे पूछे कि cosec स्क्वायर x में जब इंटीग्रेशन लगा देंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो cot x हो जाएगा। लेकिन माइनस इधर चला गया, है कि नहीं, माइनस कहाँ चला गया, इधर आ जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यानी cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस cosec स्क्वायर x, है ना। उसी तरह से हम आपसे बोले कि d/dx cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स। लेकिन हम आपसे पूछें कि अगर इसमें इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आंसर, तो cosec x हो जाएगा, बस यहाँ खाली माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझिए जरा ध्यान से। तो हम उसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि cosec x का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर x है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे इसमें तो cot x हो जाएगा, बस ये माइनस इस तरफ है तो इस तरफ आ जाएगा, यानी माइनस ऑफ cot x, प्लस है तो प्लस,
यहाँ पे क्या है बाबू, cosec x इंटू कॉट एक्स। cosec x इंटू कॉट एक्स में जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो क्या आंसर मिलेगा, तो cosec x मिलेगा, बस यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस cosec x, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो माइनस कॉट एक्स, अब प्लस माइनस माइनस cosec x, प्लस कितना हो जाएगा बाबू, c हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए इसको किस तरह से बनाया जाएगा। ये ऊपर में 1 माइनस साइन एक्स है, नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है। कैसे बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए, अगर ऊपर में a माइनस बी है और नीचे c है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि a में c से भी डिवाइड होगा, b में भी c से डिवाइड होगा, है कि नहीं। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जो समझिएगा, ठीक है। यानी लिख सकते हैं 1 बाई कितना बाबू, तो 1 बाई लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स। कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हो जाएगा dx, माइनस है तो माइनस, ऊपर क्या बाबू, साइन एक्स है, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। क्या हम आपसे पूछें कि कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं। हम आपसे पूछें कि 1 बाई कॉस क्या होगा, तो 1 बाई कॉस जो होता है बाबू सेक का उल्टा होता है। तो सेक का उल्टा होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सेक ऊपर चलेगा कि नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे लग जाएगा क्या चीज, dx, माइनस है तो माइनस। हम आपसे पूछें कि ऊपर कुछ नहीं तो 1 रहता है, और 1 नीचे क्या है, कॉस, तो 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है कि नहीं, तो लिखते हैं सेक एक्स, कोई दिक्कत नहीं। इंटू साइन वाई कॉस क्या होता है, तो साइन वाई कॉस टाइन एक्स होता है। साइन वाई कॉस क्या होता है, टाइन एक्स होता है, dx होता है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये सब छोटे छोटे चीज दिक्कत है साइन कॉस में, तो 10th क्लास के वीडियो एक आध जो है ना देख सकते हैं आप, इंट्रोडक्शन पार्ट वाले, ठीक है, लिंक में दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो हम आपसे कुछ कुछ बात बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा जरा ध्यान से, कि अगर हम आपसे पूछे कि d अपॉन डी एक्स, ये क्या है बाबू, टाइन एक्स है। हम आपसे पूछे कि टाइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो टाइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बाबू सेक स्क्वायर एक्स। कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। हम आपसे पूछे कि अगर इसके साथ इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, तो टाइन एक्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा बाबू, टाइन एक्स मिलेगा। लेकिन अगर उसी तरह से हम बोले कि टाइन एक्स हो गया, यहाँ पे लिखे आपसे कि डी अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ पे लिख दे क्या बाबू, कॉट एक्स। क्या लिखें, कॉट एक्स, है ना, कॉट एक्स, कॉट एक्स नहीं, सेक एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, सेक एक्स। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे अगर बोले कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो बोलिएगा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टाइन एक्स। क्या होता है बाबू, सेक एक्स इंटू टाइन एक्स, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें अगर इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, तो सेक एक्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम आपसे बता दें कि सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करिएगा तो क्या मिलेगा, टाइन एक्स मिलेगा, यानी इसके बदले लिख देंगे क्या चीज, टाइन एक्स, माइनस है तो माइनस, सेक एक्स इंटू टाइन एक्स, सेक एक्स इंटू टाइन एक्स के साथ अगर इंटीग्रेशन लगाइएगा तो क्या मिलेगा, सेक एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइन एक्स माइनस सेक एक्स, अब प्लस कितना हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए इसी के साथ जो हम एग्जाम्पल नंबर 3 भी कर चुके हैं, तो इसको नोट करिए। अगले एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 करने का प्रयास करते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है। कह रहा है बाबू के फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स। एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है बाबू, एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब होता है डेरिवेटिव्स का उल्टा, डेरिवेटिव्स का उल्टा यानी इंटीग्रेशन। एफ निकालना है हमको, ठीक है, किसका जी, तो स्मॉल एफ एक्स दे रखा है हमको, कितना दे रखा है, तो 4x³ माइनस 6, है ना। तो देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे गिवन क्या है, तो गिवन है बाबू एफ एक्स कितना दे रखा है, तो एफ एक्स है बाबू कितना, 4x³ माइनस 6, है ना। एंटी डेरिवेटिव्स निकालना है, इसका मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव्स का मतलब होता है इंटीग्रेशन। क्या चीज निकालना है, इंटीग्रेशन, है कि नहीं, इंटीग्रेशन निकालना है ना। इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x³ माइनस 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, है कि नहीं। अगर इसको अगर हम निकालेंगे इंटीग्रेशन, है ना, तो कैसे निकलेगा जो समझिए, अलग अलग करेंगे, 4x³ यहाँ पे dx माइनस 6 dx, है ना।
अब यहाँ पे ओवरऑल अगर देखेंगे तो 4 हो जाएगा कांस्टेंट, एक्स क्यूब का क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, -6 तो 6 कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुंदर बात। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि 4 कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो पावर में 1 ऐड करिए और उसी चीज को पावर में 1 ऐड करके नीचे लिखिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा वो -6 है तो 6 है, इंटू कुछ नहीं है, dx का इंटीग्रेशन याद रखिएगा x होता है, कितना होता है x होता है। तो देखिए जरा ध्यान से, तो 4x का पावर 4 अपॉन 3 में 1 ऐड करेंगे, 4 माइनस कितना 6x, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना बाबू x टू दी पावर 4 और माइनस कितना 6x, माइनस कितना 6x, कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ गए होंगे। तो एंटी डेरिवेटिव्स को हम जो f से डिनोट करते हैं, यानी बड़ा वाला f x कितना आ जाएगा बाबू, इतना आ जाएगा, है ना, यानी बड़ा वाला एफ एक्स कितना आया, तो इतना आया। इसका मतलब अब समझिए जरा ध्यान से, हमको कह रहा है बाबू, ध्यान समझिएगा कि एफ एक्स कितना आ गया, तो एफ एक्स आ गया एक्स टू दी पावर 4 माइनस 6x, एक्स टू दी पावर 4 और माइनस कितना 6x, और हमको पहले से ही गिवन है कि f0 किसके बराबर है, तो 3 के क्या है इक्वल है ना। तो यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, जब इसको इंटीग्रेशन किए थे तो यहाँ पे प्लस सी जो है ना छूट गया था, उसको थोड़ा सा नोट करते चलेंगे, ठीक है, प्लस सी क्या हो गया था, छूट गया था, यानी यहाँ पे प्लस सी हो जाएगा, है ना। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ कितना पुट करना है, 0 पुट करना है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ यहाँ किसके इक्वल है बाबू 3 के इक्वल है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 0 पुट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 0 पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 पुट करिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट करिएगा तो क्या मिलेगा, 0 टू दी पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी, और जो कि इसके बराबर हो जाएगा बाबू 3 के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। 0 का पावर कितना होगा 4, 0 हो जाएगा, ये भी 0 बचेगा, क्या चीज सी, यानी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 3 हो जाएगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले से जानते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू कितना आया है, एफ एक्स का वैल्यू आया है एक्स टू दी पावर 4 माइनस 6x प्लस कितना सी, है ना, तो यानी एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, x टू दी पावर 4 माइनस 6x प्लस कितना सी का वैल्यू कितना आया 3 आया है ना, ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी क्वेश्चन में कहने का मतलब था कि ये एक फंक्शन एफ एक्स ये दिया हुआ है, तो इसका अगर इंटीग्रेशन, इसका अगर डिफरेंशिएशन करिएगा, क्या करिएगा बाबू डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये वाला आएगा, है ना, यानी इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो ये वाला पार्ट आएगा, है कि नहीं। तो यानी ये दे रखा था, इसको ये चीज फाइंड आउट करना था हमको कि ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये किसका इंटीग्रेशन किया हुआ है, तो किसका किया हुआ है बाबू, इसका किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं 4 नंबर एग्जाम्पल तक जो है ना अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसको नोट करिए, फिर अगले जो है ना एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले ताकि ये वीडियो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है, जय हिंद।